सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपको तो आसमां तक जाना है, आपको खुद रास्ता बनाना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी एयर डिफेंस के अंतर्गत जो आपकी फायरमैन की भर्ती निकल के आई है, उस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको हम ये भी बताएंगे फॉर्म को कैसे भरना है, लिफाफे पे क्या लिखना है। बड़ा, इसमें दो प्रकार का लिफाफा है, एक तो बाहर रहेगा बड़ा वाला लिफाफा, उसके अंदर एक छोटा लिफाफा डालना है जिसमें 42 रुपये का टिकट लगेगा। पूरा लिख के समझा के हमको बताएंगे, फॉर्म भी दिखाएंगे, फॉर्म को भर के ही बताएंगे आपको फॉर्म को कैसे भरना है। ये जो भर्ती है ऑफलाइन है, ठीक है, पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे, क्यों? ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यदि आप स्किप कर दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और समझिए, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि फायरमैन कोई भी हो, बिहार का फायरमैन हो, यूपी का फायरमैन हो, या फिर किसी पैरामिलिट्री का फायरमैन हो, या फिर आर्मी एयरफोर्स, जिसका भी फायरमैन हो, आपको पता है फायरमैन का मतलब क्या होता है? अग्निशामक। अग्निशामक में आपको पता है काम क्या करना होता है। कहीं भी आग वगैरह लगता है तो जाके आपको बुझाने का काम करना होता है, ठीक है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज फायरमैन वैकेंसी 2023। अब देखिए इसका जॉब लोकेशन जो है, आपको मतलब जॉब लोकेशन कहाँ पे काम करना होगा। ओवरऑल इंडिया में कहीं भी, जहाँ भी आपका आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज रहेगा वहाँ पे फायरमैन के पद पे आपको जाके काम करना होगा। देखिए समझिए, कब से आप अप्लाई करेंगे भाई? तो 28 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी वो फॉर्म भरने का डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब फी जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल फीमेल कोई भी हो, 0, यानी कि किसी भी कैटेगरी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बहुत बढ़िया है, फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। अब एज काउंट कब से किया जा रहा है? तो जो एज काउंट का मतलब होता है एज की गणना, उम्र की गणना, एज कैलकुलेट। तो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट भाई कब है? 11 दिसंबर। तो वहीं से यानी 11 दिसंबर 2023 तक आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए, ठीक है। अब रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। रिलैक्सेशन मतलब होता है छूट। एक चीज समझ लीजिए, 18-27 भाई किनका है? तो देखिए 18 से जो 27 है, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं उनका एज 18 से 27 होना चाहिए। बाकी आपको पता है ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का। ये मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहे हैं, मेल फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, किसी भी राज्य है कहीं से है। इसमें ये मत सोचिएगा कि किसी स्टेट का नहीं, सेंट्रल है, ठीक है। सेंट्रल लेवल से जैसे इसमें रूल होता है उसका रिलैक्सेशन का, उसमें मिलेगा। तो आप कहीं भी भरिए, किसी भी राज्य से हैं मतलब भर सकते हैं। मैट्रिक पास। अब सिलेक्शन प्रोसेस में इसका क्या है देखिए समझ लीजिए, पीएचटी, पीईटी एग्जाम, मेडिकल। देखिए पीएचटी का मतलब क्या होता है? पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है? आपका जो हाइट वगैरह होता है, चेस्ट वगैरह, उसको मापा जाता है। इफिशियंसी जब लग जाता है तो उसमें आपका क्षमता दिखाया जाता है। क्षमता का मतलब जैसे मान लीजिए दौड़ हो गया, या फिर लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ठीक है। देखिए पीएचटी के बारे में बात करते हैं, मेल के लिए पहले बात करते हैं। देखिए पीएचटी जो है मेल के लिए यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें यानी कि मापतौल होता है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का हाइट कितना होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर। अब देखिए चेस्ट बिना फुलाए 81.5, फुला के 85 सेंटीमीटर। अब एसटी को कुछ छूट दिया जा रहा है। तो एसटी का कितना भाई हाइट? 62.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट वही सेम चीज, चेस्ट में कोई छूट नहीं। नोट में देखिए, फीमेल नॉट अप्लाई हाइट एंड चेस्ट, ठीक है। फीमेल का जो है फीमेल जो है उनका हाइट और क्या होता है, हाइट और चेस्ट के बारे में आपको तो पता है। चेस्ट का तो बात नहीं होता है किसी भी फॉर्म में फीमेल के लिए, लेकिन इसमें हाइट का भी कोई मेंशन नहीं किया है। मतलब हाइट थोड़ा कम भी रहे या फिर ज़्यादा है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए पीईटी इसमें क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लॉन्ग जंप होगा, कितना होगा? तो 2.7 मीटर, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल रोप 3 मीटर। तो देखिए वर्टिकल रूप का मतलब होता है जैसे रस्सी हो गया, ये रस्सी हो गया मान लीजिए। अब इसको पकड़ के आपको चढ़ना होगा, ठीक है, उस पर चढ़ना होगा। कितना हाइट तक भाई? तो देखिए 3 मीटर तक। इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, देखिए इसमें दौड़ नहीं है, ठीक है। तो देखिए दौड़ नहीं तो क्या है? लॉन्ग जंप है। वर्टिकल रूप मतलब रस्सी पे चढ़ना, ठीक है। और आगे क्या है? तो 63.5 kg, 183 मीटर 96 सेकेंड। यानी कि आपको वेट लेके मतलब जमीन उठा के जमीन से सिर पे रखिए, या फिर यहाँ रखिए, या फिर यहाँ रखिए, किसी तरह लेके 63.5 kg उसका वजन होना चाहिए, और 183 मीटर 96 सेकेंड में जाना होगा। इसमें दौड़ नहीं, यही है, इसको वॉकिंग कह सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो है एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम 2 घंटा, नेगेटिव नो, नेगेटिव इसमें नहीं है, ठीक है। अब कहाँ से क्वेश्चन कितना कितना पूछेगा ये भी जान लीजिए। जीके जी से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए समझिए, जीके जी का मतलब समझते हैं, कुछ साइंस से क्वेश्चन रहेगा, कुछ फिजिक्स कुछ साइंस से क्वेश्चन रहेगा, कुछ रहेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक, संविधान, नागरिक पता देना, अर्थशास्त्र,
विविध, और साइंस में आपका रह जाएगा कुछ वहाँ से इतिहास, भूगोल, नागरिक, ठीक है। अरे भाई साइंस बता रहे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ पर्यावरण से क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही रहता है, उतना हाई फाई नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मैथ्स। इसमें एडवांस एकदम नहीं देखना है, नॉर्मल मैथ रहेगा, ठीक है। आर्य सवाल पार्ट ए भी बना लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक, रीजनिंग में रहता है वर्बल, नॉन वर्बल, थोड़ा सा चित्र वाला भी रहता है लेकिन इजी रहता है। बाकी इंग्लिश में बेसिक थोड़ा सा आपको आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन, ग्रामर, प्रोपोजिशन, ग्रामर में नाउन प्रोनाउन, ठीक है, प्रोपोजिशन, एडजेक्टिव, बेसिक आना चाहिए। थोड़ा सा एंटोसाइन वो पूछ सकता है, ठीक है। अब अप्लाई एवं क्या है, अप्लाई एंड एग्जाम मोड, फॉर्म को कैसे भरना है और एग्जाम कैसे होगा, तो ऑफलाइन, ठीक है। ये जो फॉर्म है ऑफलाइन भरना है, इसीलिए हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब के लिए, इसमें बहुत सारा फॉर्म आता है, ठीक है। इसमें वैसा भी फॉर्म आता है जो कि ऑनलाइन नहीं मिलता है, ठीक है, ऑफलाइन भरना होता है, यानी कि ऑनलाइन नहीं करना होता है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि ऐसा भी फॉर्म आएगा तो हम लोग बताते रहते हैं, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए अप्लाई एंड एग्जाम मोड क्या है भाई, तो ऑफलाइन, ठीक है। तो अब आपका जो है एग्जाम कैसे होगा, तो आपको दिया जाएगा क्या होता है, प्रश्न रहता है, आपको दिया जाएगा प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, उसमें आपको रंगना होता है, ठीक है। बॉल पेन से रंगिएगा, ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, देखिए आप जब फॉर्म को भरिएगा तो फॉर्म भरने में जब ऑफलाइन है तो इसमें डॉक्यूमेंट देना होगा, तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा डिटेल में समझाएंगे। टोटल जितना डॉक्यूमेंट रहेगा सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, एक दो को छोड़ के हम समझाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यही कुछ है, मान लीजिए आपका मार्कशीट है, मान लीजिए मार्कशीट है। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि नीचे में आपको साइन करना होता है, ठीक है। नीचे में साइन कर दीजिए और वहाँ पे आप अपना डेट डाल दीजिए। साइन करने के बाद डेट मतलब जिस तारीख को आप मतलब फॉर्म को भर रहे हैं डेट डाल दीजिए, सब पे ऐसे करना होगा, ठीक है। अब देखिए 10 क्लास का जो है, इसमें तो आपको पता है कि जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास, तो 10 क्लास का मार्कशीट देना होगा, ठीक है। डीओबी सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट किसको कहते हैं, देखिए आप डीओबी सर्टिफिकेट कहिए या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कह सकते हैं, जिससे कि आपका ये प्रूफ होता है कि आपका जन्म तिथि क्या है। ये आपको मिलता है कहाँ पे, स्कूल में मिलता है। कब मिलता है, 1-2 साल के बाद में आता है, ठीक है। तो अब तो हालांकि आज के टाइम में हमको लगता है कि अब तो साथ में मिल जा रहा है, आप पास कीजिएगा उसी साल में, मतलब कुछ दिन के बाद या फिर साथ में ही डीओबी सर्टिफिकेट मिल जाता है। किसी से कहिएगा या फिर पूछिएगा तो आपके पास होगा जिस पे लिखा होगा आपका जन्म तिथि इतना प्रमाणित किया जाता है, ये वो नाम पता क्या होता है, पता नहीं रहता है, शायद फादर नेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट किसका लगेगा भाई, तो देखिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कुछ है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई जरूर नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको देना होता है। क्यों, ताकि जो लड़का फॉर्म को भर रहा है सही उसका कैरेक्टर है, कहीं चोर नहीं ना है, बदमाश नहीं ना, डकैत नहीं ना, क्रिमिनल नहीं है, समझ रहे ना, इसलिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। अब आप कहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना जल्दी कैसे बनवाएंगे, तो देखिए सरपंच से बनवा लीजिएगा, सबसे बढ़िया, गाँव में सरपंच होते हैं, बन जाएगा। हालांकि गेजेटेड ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं, लेकिन आप सरपंच से बनवा लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय। आवासीय भाई आपको किस लेवल का देना है, देखिए यदि आपके पास तहसीलदार का है तब पर भी ठीक है, एडीएम का है तब पर भी ठीक है, डीएम का है तो तब पर भी ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ब्लॉक, उसके बाद अनुमंडल, एक क्या होता है डिस्ट्रिक्ट, तीनों में से कोई होगा चलेगा। चलिए 2 पासपोर्ट फोटो अटेस्टेड गजेटेड ऑफिसर, देखिए 2 आपको फोटो लेना है। देखिए फोटो हो गया ना, इसे मान लीजिए फोटो। अब इस पे जो है गेजेटेड जो ऑफिसर होते हैं, जैसे गेजेटेड ऑफिसर आप कहिएगा कौन, तो देखिए जो हाई स्कूल होता है ना, हाई स्कूल, उसमें जो प्रधान अध्यापक होते हैं वो लोग गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। या फिर कहीं भी जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे सदर अस्पताल हो गया, अनुमंडल लेवल का हो गया, या फिर प्रखंड लेवल का जो अस्पताल होता है सरकारी, उसमें जो मेन डॉक्टर होते हैं गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनका साइन चाहिए फोटो पर, ठीक है। जो भी साइन होगा इसे साइन कर देंगे। अब कहाँ लगाना है हम बताएंगे। एक ये जो है, एक आपका जो फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म पे लगेगा, और जो ये दूसरा है ये कहाँ लगेगा, तो जो आप एडमिट कार्ड के लिए लिफाफा में भरिएगा वहां पे लगेगा, हम दिखाएंगे। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सैलरी की बात कर लेते हैं। लेवल 2 का सैलरी मिलता है, ठीक है, 19,900 से 63,200 बेसिक सैलरी है, ठीक है। ये मान के चलिए 28-27 के आसपास जाता है। अब देखिए आपको हम सब कुछ दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे कि फॉर्म को भरना कैसे, भर के दिखाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। इसमें क्या है कि ऑफलाइन फॉर्म है, इसमें 2 प्रकार का लिफाफा लगेगा। एक बड़ा लिफाफा, ठीक है, तो जो आपका बड़ा लिफाफा है उसको कैसे भेजना है, तो साधारण डाक से। देखिए आप तो स्पीड पोस्ट मत कीजिएगा, समझ रहे ना, स्पीड पोस्ट होता है और भी बहुत तरीके होते हैं, तो आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको साधारण डाक, तो साधारण डाक में क्या होता है, साधारण डाक से करिएगा, उसको ऑर्डिनरी पोस्ट भी कहते हैं। उसमें आपको नॉर्मली 10 या 15, हम लोग का टाइम में 10 रुपये का टिकट लगाते थे हम लोग साधारण डाक के लिए। अभी वही पूछ लीजिएगा आप, साधारण डाक से भेजना है 10 या 20 रुपये का टिकट यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। अब समझिए आपको जो आपका जो बड़ा वाला रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा वाला है, मान लीजिए इन्वॉल्व, तो इस पे आपको क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है फायरमैन, तो आपको फायरमैन लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लिख दें यहाँ फायरमैन। फिर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं नीचे, तो कैटेगरी जनरल, ओबीसी, जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें से कोई ना कोई होंगे, तो आप जिस कैटेगरी से हैं उसको यहाँ लिख दीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप टिकट लगा दीजिएगा। अब देखिए बायां साइड, देखिए ये जैसे हो गया, तो इसमें देखिए इसमें दो साइड है, मान लीजिए ऐसे, तो ई वाला जो साइड है इधर आपको फ्रॉम लिखना है, ठीक है। इधर क्या लिखना है, टू लिखना है। तो फ्रॉम में जो है आप अपना एड्रेस डालिएगा और टू में ये एड्रेस डालिएगा जहां आपको भेजना है। क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, ये ऐसे हो गया। तो फ्रॉम में आप अपना एड्रेस डालिएगा। तो अपना एड्रेस में क्या डालिएगा, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस पूरा डालिएगा। देखिए एड्रेस में क्या डालिएगा, गांव, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पहले गांव और उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये टू में जहां पे आपको भेजना है ये रहेगा, यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। टू में ये लिखिएगा क्या है, दी कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस, ठीक है, कॉलेज गोलाबंडा, ठीक है, पीओ क्या है, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, आपको उड़ीसा भेजना है, ठीक है। स्टेट मतलब उड़ीसा स्टेट हो गया। पिन कोड 761052, ये हो गया। ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ये क्लियर है। ये बड़ा लिफाफा का काम हो गया। अब देखिए, अब ये सब जो डॉक्यूमेंट जो बताए हैं इसको सब सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें डालना है। कैसे डालना है बताएंगे। अब देखिए छोटा लिफाफा, छोटा लिफाफा में आपको क्या करना है, टू लिखिएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो लिफाफा है इसके अंदर रहेगा, जाएगा और उधर से फिर जो मतलब उन लोग का एड्रेस है ये सब, इसका क्या करते हैं, वो लोग स्टंप लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देंगे या फिर पीछे लगा देंगे। तो उधर से अब आपके पास आएगा, तो जब आएगा तो टू न हो गया, यानी कि जहाँ से भेजा जाता है फ्रॉम, जहाँ भेजा जाता है वहाँ टू लगा जाता है, इसलिए टू लगा के आप अपना जो कहते हो इधर एड्रेस डाल दीजिएगा। फ्रॉम की जगह खाली टू लिखिएगा। अब इस पर टिकट कितने का लगाइएगा, 42 रुपये का एगो। क्लियर है, समझ में सब कुछ आ रहा है। चलिए अब आपको हम क्या दिखाते हैं, दिखा देते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। देखिए समझिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो सुनिए, सबसे पहले वो काम कीजिएगा, हम इसको क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है और साथ में जो नीचे फॉर्म है इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डाल देंगे, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए एक चीज़ में थोड़ा समझ लीजिए, इसमें जो है टोटल पोस्ट कितना है, तो देखिए इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 15 बताया गया है। तो पोस्ट को लेकर आप घबराइएगा मत, पोस्ट कम है मत सोचिएगा, पोस्ट कम नहीं है, अच्छा इसमें तो 4-5 पोस्ट आता है। ऑफलाइन फॉर्म होता है, इसको जरूर भरिएगा, ठीक है। क्योंकि होता है इसमें ये है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहते हैं, जैसे आप सोचिएगा इसमें पोस्ट कम है, तो क्या होता है कि उसके चक्कर में लोग भरते नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्म बहुत कम ही गिरता है, 30-40 हज़ार फॉर्म गिरता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर्म को सही तरीके से नहीं भर पाते हैं। तो सही तरीके से नहीं भरिएगा तो आपका कॉलिंग नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग इसका टेंशन मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया, टोटल पोस्ट कितना है, 15 देखिए, जनरल का 7 है, ठीक है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है और ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और बाकी जो नीचे दिया गया ईएसएम यानी एक सर्विसमैन का 1 है, ठीक है। चलिए नीचे समझते हैं। अब आप सब कुछ तो आपको बता ही दिए हैं बोर्ड पे ही। चलिए हम इसका जो है फॉर्म दिखा देते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इसी में नीचे देखिए, समझिए ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए हम जो आपको बोर्ड पे बताएं, देखिए वही यहाँ पे एड्रेस दिया गया, मतलब कहाँ आपको भेजना है, फॉर्म को जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए फॉर्म जब भरिएगा तो यहाँ लिखा गया है कि 1 नंबर देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो इसमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, फायरमैन, ठीक है, फायरमैन लिख दीजिएगा। क्लियर है, फायरमैन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, हमने आपको बताया गया कि दो इसमें फोटो लगेगा और जो दोनों फोटो जो है उसको क्या करना है कि गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, करवाइएगा। उसमें का एक फोटो जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक फोटो यहाँ लग जाएगा। अब नीचे चलते हैं, कैटेगरी फॉर द विच अप्लाइड, तो देखिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या लिखिएगा, UR SC ST OBC EWS, मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उसको लिख दीजिएगा। अब नीचे जो है ये 3 नंबर में क्या है, फुल नेम आप नाम लिखिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। सेक्स मेल या फीमेल जो होंगे आप मेल या फीमेल लिख दीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, पिताजी का नाम लिखना है। 6 नंबर में आप जो है आपका डेट ऑफ बर्थ उसको भरिएगा। 7 नंबर में जो है देखिए क्या लिखा है, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट तिथि कितना है भाई,
तो 11 दिसंबर। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर से आप निकाल के इसमें भर दीजिएगा, यानी कितने साल, कितने महीना और कितना दिन। यदि आपको निकालने में प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको हम निकाल के बता देंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेशनलिटी में क्या डालिएगा भाई, इंडियन, ठीक है। रिलीजन जो होता है, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, तो इसमें आप क्या डालिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाई भाई, यानी इसमें से कोई एक होंगे, या तो हिंदू होंगे, या तो मुस्लिम होंगे, या फिर सिख होंगे, या फिर ईसाई होंगे, तो जो होंगे उसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो मैरिटल स्टेट में क्या है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, यानी कि यदि आपका शादी हो गया है तो मैरिड टिक कीजिएगा, और नहीं हुआ है तो अनमैरिड, ठीक है। नीचे चलते हैं 12 नंबर में, एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, तो यदि कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको दे देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो नो लिख देना है, ठीक है। अब 13 नंबर में क्या है भाई, तो देखिए कोरस्पोंडेंस क्या है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस विथ मोबाइल नंबर। आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिख देना है और साथ में मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। एड्रेस बता दें कैसे लिखना है, नीचे है जो 14 नंबर में, परमानेंट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, वही सेम चीज होगा। यदि ऐसा होता है इसलिए ये लिखा जाता है, कुछ लोग होता है परमानेंट एड्रेस जो होता है गाँव होता है, और जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है कहीं शहर वगैरह का, तो इसलिए मान लीजिएगा आपको कॉल किस आधार से मंगाना है, कॉलिंग, तो ऐसा कीजिएगा। यदि आपका दोनों होगा एक ही, देखिए भर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 15 नंबर में देखते हैं, 15 में नो कर दीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर जो है कोर्ट केस वगैरह के बारे में नो कर दीजिएगा। 17 नंबर में है कि यदि वर्किंग इन आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, इफ यस गिव नेम एंड द ऑफिशियल एड्रेस। यदि आपने कहीं आर्मी में एयर डिफेंस में काम किया है तो यस करिएगा और एड्रेस बता दीजिएगा, नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए डिक्लेरेशन के बारे में, डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया है, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो इसमें आपको नाम डालना है, श्री, श्रीमती, कुमारी, कुछ भी दिया है मतलब, तो आपको मान लीजिए आप मेल है तो अपना नाम डाल दीजिएगा, फीमेल भी है तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, प्लेस, प्लेस में आप अपना शहर का नाम या फिर गांव का नाम डाल दीजिएगा। डेट, जिस डेट के आप फॉर्म को मतलब भेज रहे हैं उसका मतलब वो वाला डेट डाल दीजिएगा। अब देखिए इधर क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ क्या होगा, देखिए आपको सिग्नेचर करना है और जस्ट उसके बगल में बड़ा अक्षर में आपका अपना नाम लिखना है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। अब नीचे में आपको दे रखा है कॉल लेटर, ठीक है। यहाँ देखिए कॉल लेटर बताया ना, कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो हमने आपको क्या बताया, 2 फोटो, तो 1 फोटो यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो फायरमैन, फुल नेम आपका जो भी नाम है बड़ा अक्षर में डालिएगा, पिताजी का नाम बड़ा अक्षर में, फुल एड्रेस अपना एड्रेस डालिएगा। ये जो नीचे वाला सब है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्यों लिखा गया, फॉर ऑफिशियल यूज, ठीक है। तो पूरा समझ गए हैं, बाकी आपको समझ में आ गया है, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि कहीं आपको दिक्कत होगा तो बेशक कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।